हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरपीएससी, ईओआरओ भर्ती, रीट, सेकंड ग्रेड, वन रक्षक, एलडीसी, सीटी, आरएएस, एसआई सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी साथी क्लास को ज्वाइन करें फटाफट से। रोजाना डेली आपके लिए यहाँ पर क्लास चल रही है, तो आप बेहतरीन यहाँ पर क्लास का आनंद ले सकते हो। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से आप एकदम निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहां पर। और आप अगर ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो या सीटी की तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू की है। 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ऑल राजस्थान रैंक रहेगी, रीअटेम्प्ट का ऑप्शन रहेगा और पूरे अनुभवी शिक्षकों के साथ में यहाँ पर जो है इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर मिलने वाली है। और प्राइस दोस्तों सबसे कम 149 रुपीज है, ओनली और ओनली। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी विद एम के, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा दोस्तों, और पूरे कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो। पार्ट ए के लिए भी है और राजस्थान जीके के लिए भी है। कॉमन बुक है राजस्थान जीके के लिए। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% आपका बनेगा। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप जरूर इस बुक को परचेज करें। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो हमारे पास, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी बेहतरीन चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हो। और ये सारे लिंक्स आपको टेलीग्राम के, यूट्यूब के, सबके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप जाकर ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। और कोई पूछताछ आपको करनी है, कोई हेल्पलाइन, तो यहाँ पर ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? आज कुछ अलग प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 टेस्ट अपने हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बताइए जी। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? वागड़ जांगल प्रदेश, अफ्रीका, या कोई नहीं? तो दोस्तों आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान के अंदर जो ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है दोस्तों, ये आपका कब शुरू हुआ था? ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। बताइए भाई, ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम है राजस्थान के अंदर, ये कब प्रारंभ हुआ था? 2 नंबर का दोस्तों डी हो जाएगा, वर्ष 1987 और 88 के अंदर जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है? बताइए जल्दी से। सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। बिल्कुल, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से। तो बिल्कुल साथियों, जो है यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा सी, विकास अधिकारी। विकास अधिकारी को क्या कहते हैं? बीडीओ कहते हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और एक होता है ग्राम विकास अधिकारी, जिसे क्या कहते हैं? वीडीओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नव स्थापित राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की कहाँ पर है? हाँ जी बिल्कुल, एकलिंग प्रभु जी, भागीरथ, नरेंद्र कुमार, संगीता कुमारी, वेलकम। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। भंवर जाट, गुलाब सिंह। चलिए, तो साथियों 4 नंबर का अपना बी हो जाएगा, किशनगढ़ के अंदर है ये, ठीक है ना। किशनगढ़ के अंदर है। 2009 के अंदर जो है केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है ये स्थापित हुआ था, ठीक है ना। बांदर सिंदरी नाम की जगह है, वहां पर है किशनगढ़ के अंदर, अजमेर जिले में। मारवाड़ प्रगनादि विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, ठीक है ना। तो मारवाड़ प्रगनादि विगत किसका ग्रंथ है ये? बताइए। मारणकुंबा, जयानक, मुनोत नैणसी, सीता रामलाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नागौर की धरती से प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी जी बिल्कुल, मनीषा, स्वाज खान, दुर्गेश। हाँ जी, फटाफट शेयर कर दो भाई। और आज 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कल से टॉपिक वाइज क्लास आएगी आपके लिए, ठीक है। बताओ फटाफट से, और टॉपिक आप पढ़ के आना, ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में सूचना कर देंगे उसकी। तो 5 नंबर का आंसर बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? 5 नंबर का दोस्तों डी हो जाएगा, मनोत नैणसी, ठीक है।
निम्न में से गलत युग्म को पहचानना आपको। वंश भास्कर की रचना हेमरतन, कानड़देव ग्रंथ, पद्मनाभ, वीर विनोद, श्यामलदास, हमीर काव्य, नैचंद सूरी। गुड इवनिंग प्रहलाद सिंह, निमाराम भाटी, बताइए फटाफट से। अशोक चौधरी, सर क्लास कब से कब तक होती है? भाई क्लास रोजाना 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, ठीक है। और इसमें अपन 60 से 70 एमसीक्यूज करते हैं। आप सोच लो, आप 1 घंटे के अंदर, और व्याख्या सहित बात करें तो लगभग 200 से 250 एमसीक्यूज होते हैं बड़े, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। जैसे ही अभी ये क्लास खत्म होगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर है ए, वंश भास्कर हेमरतन। ये गलत हो जाएगा। वंश भास्कर की सूर्यमल मिश्रण ने रचना की थी। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राज कवि थे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, वंश भास्कर सूर्यमल। कानड़देव ग्रंथ है पद्मनाभ का, वीर विनोद श्यामलदास का है, हमीर काव्य नैचंद सूरी का है, ठीक है। नेक्स्ट, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? वीर रस के अंदर जो रचनाएं हैं किस जाति के अंदर ज्यादा पॉपुलर हुई है, यानी किस जाति के लोगों ने ज्यादा रचनाएं रची है? जाट, चारण, कुमार या उपरोक्त सभी? जल्दी शेयर भी कर दो भाई फटाफट से। जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक, एक बार क्लास को सभी शेयर कर दे फटाफट से, तुरंत प्रभाव से। चलिए, राइट आंसर की तरफ चलेंगे दोस्तों। 7 नंबर का अपना बी करेक्ट हो जाएगा एकदम, चारण, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थानी भाषा के वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किवंदित है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, ऐसा कौन सा संगीतज्ञ था भाई? पत्थर को ही पिघला दिया, क्या बात है यार, है? इतना उसकी राग में इतना दम था, बताओ कौन सा था? तो भाई जी अपने कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह जम्मू कश्मीर का राजा भी हुआ करता था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मारवाड़ी के बाद राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मारवाड़ी के बाद राजस्थान की अगर कोई इंपॉर्टेंट बोली का नाम आता है तो कौन सी आती है? ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, गोवानी। तो साथियों 9 नंबर का जो अपना क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा सी, मेवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड बोली है, मानक भाषा, ठीक है, राजस्थान की मानक भाषा। और इसके बाद में नंबर आता है सेकंड स्थान मेवाड़ी का, ठीक है। राजस्थान के बहरूपिया कलाकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है कर चुके हैं, उसका नाम बताओ। बहरूपिया कलाकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। रामकिशन, कर्णा, भील, जहूर का मेवाती और जानकीलाल भांड। चारों के चारों जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी बताएंगे इसका क्या क्या। बिल्कुल, राजेश कुमार कीचड़, हाँ फटाफट से बताओ भाई। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 10 नंबर का डी, जानकीलाल भांड। रामकिशन नंगाड़े के जादूगर थे ये, ठीक है। कर्णा भील नड़ वादक था, नड़ वादक, नड़ एक वाद्य यंत्र होता है। जहूर का मेवाती भपंग का जादूगर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा
बहुरूपिया कलाकार। 1191-92 के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? कौन सा चौहान है शासक था? हाँ, कल से टॉपिक वाइज क्लास आ जाएगी। 10 टेस्ट हो चुके हैं, टॉपिक वाइज क्लास आएगी कल से वापस, तो ध्यान रखना है सभी को, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से। 11 का क्या हो जाएगा भाई साथियों? 11 का हो जाएगा आपका सी, पृथ्वीराज तृतीय। आपको पता है 1191 के अंदर जो है पृथ्वीराज तृतीय प्रथम युद्ध के अंदर तो जीत गए थे, लेकिन 92 के अंदर हार गए थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी से पराजित होना पड़ा था। कारण था दोस्तों, आपको पता है क्या कारण था? जयचंद। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसी को लेकर जो है ये पूरा व्यूह रचना रची गई थी, जिसमें इन्होंने जयचंद ने जो है मोहम्मद घोरी की सहायता की थी। पृथ्वीराज की नहीं की थी, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग था इनकी पुत्री की और पृथ्वीराज की, तो ये पता चल गया था इसी वजह से, राइट। तो बाद में आपको पता है काफी स्वयंवर वगैरह भी रचाए गए थे, और पृथ्वीराज की जो है मूर्ति स्वयंवर के बाहर लगाई गई थी, इनको नहीं बुलाया गया था। फिर ये घोड़े पे आए थे और उन्होंने मूर्ति पे ही जो है बाहर द्वारपाल पे उसमें वरमाला डाल दी थी और उनको लेकर चले गए थे। तो ये सारा वाक्य है, ठीक है ना। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। 1301 के समय यहाँ पर साका हुआ था। रंग देवी ने पद्म तालाब के अंदर जो है साका किया था, ठीक है, जल जोर पहला, कहने का मतलब। नुसरत खां और उलूग खां, ये दो रणथंभौर के ही युद्ध से जुड़े हुए हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति थे। तो ये नुसरत खां क्या मारा गया था युद्ध के अंदर। अजयराज अजमेर का शासक था, ठीक है ना। अजयराज ने 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्लास से नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है मनीषा? नीमाराम जी कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। चल रही है भाई सबकी क्लास, क्या दिक्कत आ रही है क्लास में? बताओ भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है क्लास में? चल तो रही है, कोई समस्या आ रही है क्या? यहाँ से तो ठीक चल रही है भाई, कोई इश्यू नहीं है। अपना आप कनेक्शन देखो, नेट का कनेक्शन अपना सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। बी पार्ट के भी करवा रहा हूं भाई, डाल रहा हूं रोज क्लास, डाल रहा हूं बी पार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहां पर है? केयर्न एनर्जी जो अपने क्रूड ऑयल निकालती है राजस्थान के अंदर, इसका मुख्यालय आपको बताओ कहां पर है? क्लियर है सर, थैंक यू। 12 का हो जाएगा सी, स्कॉटलैंड, ठीक है ना, स्कॉटलैंड के अंदर है। कपास की फसल के लिए राज्य को कौन सी मिट्टी क्षेत्र में माना जाता है? यानी कपास जो है फसल, कॉटन, उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, लाभप्रद होती है, अच्छी होती है, बताओ। वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत सभी का। चलिए तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा मध्यम काली मिट्टी। और दोस्तों कहां पाई जाती है? अपने राजस्थान के अंदर ये पाई जाएगी, अपना जो यहाँ पर है हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश के अंदर जो ये मिट्टी पाई जाएगी काली मिट्टी। इसको इंग्लिश के अंदर जो अपने वैज्ञानिक में वर्गीकरण किया गया था, वर्टिसोल्स कहते हैं इसे, ठीक है ना, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मिट्टी भी कहते हैं या काली मिट्टी भी आप कह सकते हो। यहाँ पाई जाती है पूरे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, यानी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के अंदर, ठीक है। KBBG याद रख सकते हो आप, समझ रहे हो बात को। और ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बाकी कपास के लिए दो किस्में भी होती है, एक गंगानगर गेती, बीकानेरी नरमा, ठीक है। कौन सी नदी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है? कहने का मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। साबी, कांतली, खारी, कांकनी, बताओ भाई। कौन बताएगा जल्दी? जय हिंद।
मनीषा शर्मा सी बता रही है, साजन, आकाश पड़िहार, राजश्री, लक्की, नीता। चलिए बताइए। 14 नंबर का सी हो जाएगा खारी। खारी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नहीं है, बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है खारी। ठीक है। बाकी साप भी आपको पता है, श्योर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, कातली खंडेला पहाड़ियां सीकर से निकलती है, काकनी जिसे मसूरदी कहते हैं जैसलमेर से ये प्रभावित होती है। ठीक है। चलिए, बुद्ध झील के अंदर ही ये समाप्त हो जाती है जैसलमेर में काकनी। तो ये बाकी तीनों उसमें। निम्न में से राय सिंह प्रशस्ति 1593 ईस्वी का रचयिता कौन है? राय सिंह जो प्रशस्ति है आपकी, राव बिका जैन मुनि क्षेम रत्न या राय सिंह या जैन मुनि जयिता। राय सिंह प्रशस्ति की बात हो रही है, बताओ साहब जल्दी से। राय सिंह प्रशस्ति। बी पार्ट की मैराथन क्लास लगाएंगे अपन 12 तारीख को। ठीक है, सॉरी 13 तारीख को। 13 तारीख को बी पार्ट की मैराथन क्लास रहेगी आपकी, जिसमें बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब 300 एमसीक्यूज की या 500 एमसीक्यूज की क्लास लगाएंगे पार्ट बी के लिए, यूआरओ स्पेशल के लिए। ठीक है। बाकी जीके के लिए, सीईटी के लिए भी लगाएंगे। तो ये अभी कॉमन क्लास चल रही है सभी के लिए। हाँ, अब जल्दी अपन जो है कुछ और नया आपके लिए करने वाले हैं निःशुल्क। ठीक है ना। तो आप पीडीएफ जरूर लिया करो इसकी, और पीडीएफ को पढ़ा करो अच्छे से। ठीक है ना। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है पीडीएफ का। ठीक है। और डेली आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो अपने पास में। अब देखो 500 क्वेश्चन एमसीक्यूज जीके की पीडीएफ आपके पास तैयार होगी। मैंने 10 टेस्ट ले लिए, 10 टेस्ट, एक में 50 वैसे तो 70 क्वेश्चन है एक में। ठीक है, तो 700 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आप 700 क्वेश्चन देख लेना, ये 700 क्वेश्चन जो पीडीएफ है इनमें से आपके कल परसों एग्जाम होगा 11 तारीख को, उसमें से सारे प्रश्न आ जाएंगे, देख लेना। तो ये टेलीग्राम पर मिलेगी आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन करना, वहां पर आपको मिल जाएगी सीधी, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, वहां पर सारा सिलेबस मिल जाएगा आपको, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। हाँ चलिए, 15 का दोस्तों डी हो जाएगा जैन मुनि जयिता। राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी मिली है? 4 जो अपने प्रमुख वर्ण हैं, कौन कौन से हैं पता? 4 वर्ण आपको, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और एक कौन सा है बताओ, बताइए भाई। 4 जो वर्ण हैं उनके नाम बताइए। 3 तो मैं बता चुका हूं। हाँ जी, फटाफट थोड़ा शेयर भी करो भाई क्लास को, आज शेयर नहीं कर रहे हो आप, इतने लोग जुड़े हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए, 16 नंबर का दोस्तों सी हो जाएगा ओसिया का लेख 956 ईस्वी का। ठीक है ना, इससे जानकारी मिलती है, जोधपुर के अंदर है ये ओसिया का लेख। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? कहने का मतलब दोस्तों, राजस्थान राज्य का जो गठन हुआ था उसके बाद टोटली कितने जिले अपने थे, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, तो साथियों सही उत्तर की मैं यहाँ पर बात करूं, 17 का हो जाएगा बिल्कुल बी। ठीक है। उस समय 26 जिले थे, 26वां अजमेर था, फिर आपका 27वां धौलपुर बना था अक्टूबर 1582। ठीक है, धौलपुर 27वां। 28, 29 और 30 ये जिले आपके बने थे, कौन सा? 12, दौसा और राजसमंद, बीडीआर। बीडीआर याद रख लेना, 12, दौसा, राजसमंद, 10 अप्रैल 1991 के दिन। ठीक है। फिर यहां से 31वां जिला आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों? 31वां कौन सा हो जाएगा फटाफट बताओ, 31वां जिला कौन सा हो जाएगा? 31वां जिला पूछ रहा हूं भाई, 31वां जिला, राज्य का 31वां जिला। अभी तक आंसर नहीं आया भाई। 31वां जिला राज्य का, बताइए फटाफट से बताइए भाई। हाँ जी, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार।
हाँ मैं सबके नाम ले रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, जो जो आंसर दे रहे हैं सबके नाम ले रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ आपको वापिस। 26वां जिलवा 1 नवंबर 1956 को बना था। 27वां 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर, ठीक है। फिर ये 10 अप्रैल 1991 को हो गए तीनों। हाँ, जो धौलपुर था वो भरतपुर से अलग होकर बना था, और ये जो कोटा से अलग होकर बना था 12, और दौसा से अलग होकर, जयपुर से अलग होकर दौसा बना था, और आपके उदयपुर से अलग होकर राजसमंद बना था, ठीक है। 31वां हनुमानगढ़, 31वां हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़, ठीक है। और ये गंगानगर से अलग होकर बना था। 32वें की बात करें दोस्तों, 19 जुलाई 1997 सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। 32वां जिला आपका कौन सा? करौली। 33वां तो आप सभी को पता ही है, प्रतापगढ़ बना था 33वां। तो प्रतापगढ़ ये 3 जिलों से अलग होकर बना था, ये मोस्ट है। एक तो आपका चित्तौड़गढ़, सेकंड में आपका दोस्तों उदयपुर, और तीसरा बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। तो तीनों का आपको ध्यान रखना है। छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ तहसील जो है ये ले गई थी आपकी चित्तौड़गढ़ से। बाकी दरियाबाद उदयपुर से और बांसवाड़ा से पीपलखूट, दोनों से एक एक ली गई थी, और 3 चित्तौड़गढ़ से ली गई थी। तो यानी 5 तहसीलें हैं इसके अंदर। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रतापगढ़ जो जिला है परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। प्रतापगढ़ जो जिला है परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, है ना। प्राचीन काल में काठल व देवल के नाम से भी इसे जाना जाता था। सारा डिटेल मैंने बता दिया। जिलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ आपको, समझ रहे हो बात को। डिस्ट्रिक्ट से संबंधित अब कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो पाएगा। चले आगे। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ है? बताओ, कितनी देशी रियासतों से राजस्थान राज्य का जो एकीकरण है निर्माण हुआ था? तो 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने 19 देशी रियासतें, ठीक है, याद रख लेना। नलियासर से 8 मुद्राएं, इंडो ग्रीक सिक्के, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली है। ये कहां पर स्थित है नलियासर? तो साथियों ये हो जाएगा आपका सांबर के अंदर है, जयपुर के अंदर, ठीक है, सांबर जयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? हथकरघा निगम लिमिटेड। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जयपुर 1984। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग, हाँ, तो इसका नया नाम NH8 है। पुराना नाम NH8 है, नया नाम क्या हो गया बता देना कमेंट करके, है ना। NH48 सबसे व्यस्त है ये। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? चिंकारा को बताओ भाई, चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? कौन साथी बताएगा? फटाफट से बताओ, चिंकारा को राज्य पशु। हाँ जी, चिंकारा घोषित किया गया था वर्ष 1981 में, ठीक है, वर्ष 1981 में चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। वैसे राज्य पशु ऊंट भी है। 14 सितंबर 2014 को इसको जो है घोषित किया गया था डोमेस्टिक श्रेणी में। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू श्रेणी के अंदर, ठीक है। हाँ, टोंक में जो है ऊंटों की बलि दी जा रही थी इसी कारण। और राजस्थान के अंदर मात्र 3.5 लाख के लगभग ऊंट है टोटली, और अभी भयंकर गिरावट आई है ऊंटों के अंदर। प्रथम स्थान है राजस्थान का ऊंट के अंदर, ठीक है। अभी ऊंट के लिए एक योजना चलाई है, 5,000 रुपए जो है अभी ऊंट पालक को दिए जाएंगे राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो अभी योजना शुरू की गई है अशोक गहलोत के द्वारा, लेटेस्ट ही 2-3 दिन पहले ये जानकारी दी गई थी, ठीक है ना।
अगला देखो, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ है लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? यह मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इसकी लंबाई है वो लगभग 1070 है। टोटली अपने राजस्थान की 59-20 है, इसमें से 48-50 अगर आप राज्यों की बाकी निकालोगे तो आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हो जाएगी आपकी 1070, और वो अपने SBBJ जिलों के साथ में लगती है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जिसमें आपके जो है बीकानेर की सबसे कम लगती है और जैसलमेर की सबसे ज्यादा लगती है। बीकानेर की 167, जैसलमेर की 464 के लगभग। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थली माना है? अब कृषि आयोग ने अलग माना है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है वो अलग मान रही है, तो दोनों ही ध्यान रख लेना। कृषि आयोग तो अपने 11 मानता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 मानती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर कृषि आयोग का लिखा हुआ है तो 11 कर देना, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बताए तो 12 कर देना। ठीक है, राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? अगर आपने पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ा है तो पहले प्रश्न का और इसका आंसर सेम ही है। ठीक है, इतना मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा है तो पहले क्वेश्चन का और इसका आंसर आपको सेम मिलेगा, कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी इसमें। पच्चीस में बताओ भाई। वर्ष 1987 और 88, वर्ष 1987 और 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चला था, ब्लैक बोर्ड भी चला था, वो भी ध्यान रख लेना। वर्ष 1987 और 88 के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राजस्थान राज्य का घिया पत्थर उत्पादन देश में कौन से स्थान पर रखता है? यानी राजस्थान के अंदर घिया पत्थर जो है कौन से स्थान पर है पूरे भारत के अंदर? वेल डन, बहुत बढ़िया। सही उत्तर की यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों, 26 का आपका हो जाएगा डी, पहले स्थान पर आता है। वोलेस्टोनाइट, तांबड़ा, ठीक है ना, इनके अंदर राजस्थान पहले नंबर पर आता है उत्पादन में। कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? कुशलगढ़ का जो ठिकाना है, कुशलगढ़ याद होना चाहिए, बांसवाड़ा के अंदर है आपका, बांसवाड़ा में है कुशलगढ़। तो बांसवाड़ा जब शामिल होगा तभी तो ठिकाना शामिल होगा, या ठिकाना कोई अलग से थोड़ी होगा। तो जब बांसवाड़ा कब शामिल हुआ था पता आपको? ये हुआ था आपको 25 मार्च 1948 को, दूसरे चरण के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको पता है बाबू की को जाड़ो परसाटो, जो आपकी पूरी रियासतें आई थी इसमें, उसमें ये शामिल हुआ था। समझ रहे हो? 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा। और नीमराणा आपका पहले ही चरण में हो गया था। ठीक है ना, जब अलवर के साथ में नीमराणा ठिकाना, अलवर आपका पहले चरण में हो गया था, ABCD। ठीक है ना, समझ गए बात को? चलिए, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। लावा ठिकाना को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? ये थोड़ा अलग है भाई, लावा, ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा हटके है, तो याद रख लेना आप। थोड़ा इसकी डेट अलग है, वैसे सन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही है। तो लावा जो है ये टोंक का भाग था और जयपुर रियासत में शामिल किया गया था जुलाई 1948 के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न बहुत कम बच्चे सही कर पाएंगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो, ये कह रहा हूं मैं भी। आप हनुमान राम राजश्री, भंवरलाल, रमेश कुमार गोस्वामी, आकृति भागीरथ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहां पर किया गया था? राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया था विद्यार्थियों? बताओ जल्दी से। डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, राजस्थान संघ है ना, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, तीसरा चरण था राजस्थान संघ। तो तीसरा चरण दोस्तों आपका हो जाएगा कोटा के अंदर। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था बताओ?
मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? तो ये मिलाया था 1 नवंबर 1956 को, राइट। चलिए, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, इनमें से कोई नहीं। हाँ, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, नीचे लाल कलर का बटन आपको मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और लाइक कर देना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ अभी भेज दूंगा मैं, क्लास खत्म होती है, ठीक है, निःशुल्क एकदम। तो यहाँ पर 31 का दोस्तों अपना हो जाएगा ए, मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है, 1938 के अंदर, याद रख लेना। निम्न में से जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1932, 31, 34 या 33? जोधपुर प्रजामंडल बताओ भाइयों, जल्दी से इसका सही उत्तर। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना फटाफट से बता दो। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन विद्यार्थी बताएगा? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना तो ये हो जाएगा दोस्तों 1934 के अंदर, ठीक है। 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था? 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था? तो भाई जी अपने 33 का हो जाएगा बी, धौलपुर का सबसे कम था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों याद रखना आपको, ठीक है। सबसे कम कहां पर रही है और सबसे ज्यादा कहां पर रही है, कहने का मतलब दोनों ही आपको क्या करना है, याद रखना है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपके आंसर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे कम की बात करेंगे गंगानगर की, मात्र 10%, और सबसे ज्यादा बाड़मेर की। बाड़मेर की कितनी? 32.5, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही थी। दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? दूसरा वृंदावन वह भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन भारत का पेरिस। दूसरा वृंदावन भारत का पेरिस। जी दोस्तों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना 35 नंबर का सी, जयपुर को कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, लोधी मीनार कहां पर स्थित है? लोधी मीनार कहां पर स्थित है? बताओ भाई, लोधी मीनार जो है अपनी कहां पर स्थित है? कौन साथी बताएगा लोधी मीनार के बारे में? बताओ फटाफट से, लोधी मीनार कहां पर स्थित है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों लोधी मीनार की बात करेंगे 36 में भी हो जाएगा बयाना। बयाना है भरतपुर के अंदर, ठीक है। तो वहां पर क्या है? लोधी मीनार है। तारागढ़ आपका एक बूंदी के अंदर है, एक अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ कहाँ पर है? एक बूंदी के अंदर है और एक आपका अजमेर के अंदर है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। हाँ, डीग आपका भरतपुर के अंदर है, ये भी जल महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी, ठीक है। नारगढ़ जयपुर के अंदर है, ओके। चलिए अगला देखो भाई साथियों, रानी भटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है? रानी भटियाणी का जो मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ फटाफट से। रानी भटियाणी का जो मेला है कहाँ पर
आयोजित होता है? कौन साथी बताएगा? जल्दी से बताइए फटाफट से। रानी भटियाणी का जो मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? चलिए साथियों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जसोल बाड़मेर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? जसोल बाड़मेर के अंदर रानी भटियाणी का जो मेला है वो आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। सुमेलित नहीं है मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है यह आपको देखना है। यहाँ पर बताओ फटाफट से। उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजयमेरू दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? बताओ फटाफट से सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर जो है 38 नंबर क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़। ये नहीं होगा, ठीक है। 38 का बिल्कुल ये नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। यहाँ पर सुवर्णगिरी जालोर हो जाएगा, राजस्थान का जिब्राल्टर अजयमेरू दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़। सुवर्णगिरी जालोर है और स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी की बात करें तो वो हो जाएगा आपका जैसलमेर, ठीक है, गोल्डन सिटी, ऐसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर में बेणेश्वर का शिवालय किसने बनवाया था? डूंगरपुर में बेणेश्वर का शिवालय किसने बनाया था? कुछ प्रश्न मैंने आपको करवाए भी थे इनमें से पहले, तो बताओ जल्दी से, बेणेश्वर का जो शिवालय है किसने बनवाया था? हाँ प्रियंका कुमारी वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए नवल राठौड़, गजेंद्र सिंह, बताइए साथियों। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों सी हो जाएगा, महारावल आस्करण ने। और ये आपको पता है कि दोस्तों कहां पर है? सोम, माही और एक नदी है जाखम, ठीक है। इनके संगम पर क्या होता है? माघ पूर्णिमा को, कब? माघ पूर्णिमा को दोस्तों क्या होता है आपको पता है? यहाँ पर संगम होता है 3 नदियों का, जिसे क्या कहा जाता है? डेल्टा का स्वामी कहा जाता है। उस संगम को नाम दिया गया है डेल्टा का स्वामी, बेणेश्वर को डेल्टा का स्वामी कहते हैं, ठीक है। और आदिवासियों का इसे क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है दोस्तों। आदिवासियों का क्या कहा जाएगा? कुंभ कहा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों आस्करण ने जो निर्माण करवाया था बेणेश्वर में, वो कौन सा शिवालय? खंडित शिवालय है, ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है ना। खंडित शिवालय है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो बात को? हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम के अंदर, चाहे कुछ भी आपसे पूछ लेगा, संगम पूछ लेगा, कब लगता है, क्या कहते हैं, कौन सा शिवालय है, तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? पवन ऊर्जा पार्क, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पवन ऊर्जा पार्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए बताइए जल्दी से, पवन ऊर्जा जो पार्क है कहां पर है राजस्थान का? कौन साथी बताएगा सही आंसर? चलिए बिल्कुल काफी ज्यादा दोस्तों के सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो 40 की बात करेंगे, सी हो जाएगा जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा का। और सौर ऊर्जा का आपसे पूछ ले, ठीक है ना, सौर ऊर्जा का आपसे पूछ ले दोस्तों, तो कौन सा बताओगे आप? सौर ऊर्जा का बताओ आप, वो हो जाएगा आपका कौन सा? बड़ला, बड़ला जोधपुर, ठीक है, बड़ला जोधपुर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ जी बिल्कुल 40 में सही बताया सी। ऊंट की खाल पर चित्रांकन है, किस चित्र शैली की विलक्षणता है? ऊंट की खाल पर जो चित्र होते हैं वो कौन सी शैली के अंदर बिल्कुल चित्र उकेरे जाते हैं ऊंट की खाल पर? तो बीकानेर शैली हो जाएगा अपना, बीकानेर शैली। हमीदुद्दीन उस्ता, हमीदुद्दीन उस्ता, उस्ता कला उसे कहा जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला, ठीक है,
ऊंट की खाल पर जो चित्र करते हैं, देखा भी होगा आपने कई जगह फोटो में भी। पशु पक्षियों का चित्र किस चित्रकला में विशेष स्थान रखता है? पशु पक्षियों के चित्र जो है सबसे ज्यादा कौन सी चित्रकला में पशु पक्षियों के जो चित्र है? एक बार सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको बटन मिलेगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, बाकी आप जो नए बच्चे आए हैं वो टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। यूआरओ के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है और ऑफर है केवल 24 घंटे के लिए। फिर प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, 249 हो जाएगी फिर प्राइस। तो अभी आपके पास सुनहरा अवसर, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं लिए, लेने की सोच रहे हैं, जल्दी से ले लेना, फिर कहोगे सर प्राइस बढ़ गई है। बाकी आप सीईटी के लिए भी ले सकते हो, इसकी भी प्राइस 149 है, ठीक है। बुक भी आप मंगवा सकते हो घर बैठे, होम डिलीवरी सुविधा हमारे पास में, ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप से या ऐप से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। दोनों किताबें हैं, ठीक है ना। आप अगर वन रक्षक की भी तैयारी कर रहे हो तो ये किताब भी आप मंगा सकते हो, ठीक है ना। बाकी होम डिलीवरी अपन 72 हॉर्स यानी 72 घंटे के अंदर आपको पूरे राजस्थान में वन जो है डिलीवरी सुविधा उपलब्ध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हाँ, और कोई आपको पूछताछ करनी है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का अपना भाई। कौन सा हो जाएगा? ए, बूंदी शैली, ठीक है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो की बात करें तो भंड देवरा हो जाएगा 12। कौन सा? भंड देवरा 12 जिले के अंदर है मिनी खजुराहो, समझ रहे हो, मिनी खजुराहो राजस्थान का। और वैसे कहे तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर। मेवाड़ का खजुराहो आपसे पूछ ले, मेवाड़ का जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर, अंबिका माता उदयपुर, ठीक है। ये 3 ही खजुराहो है अभी राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। चलो, राजस्थान में सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों किस वर्ष के अंदर की गई थी? बताओ जल्दी से। राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष में की गई है? कौन साथी बताएगा 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर? तो यहां पर दोस्तों 44 का आपका डी हो जाएगा एक नंबर, 1956 के अंदर, ठीक है। राजस्थान में पहले राज्यपाल की नियुक्ति 1956 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ व अंत कहां पर होता है? बताइए साहब। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार, वेरी गुड दोस्तों। चलिए, हाँ मैं कमेंट देख रहा हूँ, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 45 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक, ठीक है। 1942 में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में किस रियासत के प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ठीक है, 1942 में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में किस रियासत के प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बताओ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ। हाँ, तो आज प्रश्न थोड़े ज्यादा हैं इसीलिए 46 का हो जाएगा कुशलगढ़ की, ठीक है ना। 1942 में कुशलगढ़, कुशलगढ़ बिल्कुल बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बता भी दिया था आपको पहले। अप्रैल 1923 में कहां पर है किसान सम्मेलन पर गोलीबारी की गई जिसमें नानक जी भील की मृत्यु हो गई थी? तो मैंने बता दिया था ये डाबी कांड, ठीक है। हाँ, डाबी कांड हो जाएगा ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, ठीक है। डाबी कांड बरड़ और बूंदी एक ही बात है भाई। कुंवर प्रताप सिंह को अंग्रेज सरकार ने किस षड्यंत्र में गिरफ्तार किया था? तो 48 में अपना क्या हो जाएगा? बी, बनारस षड्यंत्र अभियोग, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे चीरवा का शिलालेख की रचना किसने की थी? चीरवा शिलालेख, तो चीरवा दोस्तों आपका हो जाएगा बी, रत्न प्रभु सूरी ने। राजस्थान में 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना भिक्षु स्वामी ने की थी, बीकण जी, बीकण जी भी आप कह सकते हो,
ठीक है। तो साथियों आज के 50% मैंने आपको करवा दी है कंप्लीट। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है स्टडी विद एमके चौधरी, सर्च भी कर सकते हो आप टेलीग्राम पर जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, स्टडी विद एमके के नाम से भी एप्लीकेशन है, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट वहां पर आपके सवाल उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, अगले 24 घंटे तक ये सीमित है, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, राजस्थान की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसके मुकाबले कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। हाँ ओके। और सीटी के लिए, जीडी के लिए, रीट लेवल सबके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है मात्र 149 में। इतना कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगी आपको पूरे राजस्थान में, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, ठीक है ना। मिलेंगे एक और नई क्लास में, यही टाइम रहेगा अपना 8 PM। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी क्लासें की जो जानकारी है, वीडियो है, आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक यू, गुड नाइट।